नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं होता और एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। और दोस्तों, जहाँ पर एक दूसरे की बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो दोनों हर छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों को बाहर वाले सिर्फ मजाक बनाते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पति हैं और आपके साथ भी ऐसा है कि आप इस कदर परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से कि आपकी ज़िंदगी कट ही नहीं रही है, आपके साथ मानसिक क्रूरता की जा रही है, आप दिन भर जॉब या कोई काम करने के बाद जब घर आते हैं और घर पर आपकी पत्नी आपसे रोज लड़ने लग जाए, तो इससे बड़ी क्रूरता कोई हो ही नहीं सकती कि आदमी दिन भर काम करे, काम करने का तनाव पहले से ही दिमाग में लिए रहता है और उसके बाद घर में इस तरह का माहौल हो तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह के एक मामले से संबंधित माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा किस तरह का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मामला यहाँ क्रूरता का ही था। पति के द्वारा अपनी तरफ से तलाक का केस फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है और तलाक की मांग की जाती है। ये अभी हाल ही का जजमेंट है दोस्तों। अब दोस्तों, जब तलाक का केस फाइल किया जाता है तो वहाँ पर उस मुकदमे में पति के द्वारा क्रूरता की कुछ घटनाएं बताई जाती हैं। उसने बताया कि पत्नी खुद से पैसा खर्चा करती है, मतलब बिना सहमति बिना जानकारी के सारा पैसा खर्च कर देती थी। उसकी पत्नी पति को अपने माता पिता के पास भी नहीं जाने देती थी। जब भी वह माता पिता से मिलने जाता वह मना करती और लड़ाई करने लग जाती। दोस्तों, यहाँ तक कि एक बार उसके सगे भाई की शादी थी और एक बार उसके कजिन सिस्टर की शादी थी, तो पत्नी ने उन दोनों की शादी तक में उसको नहीं जाने दिया और किसी लड़की से उसके अवैध संबंधों का आरोप लगाती रहती थी। और दोस्तों, यही नहीं, मुख्यमंत्री तक को लेटर लिख दिया था उसका ट्रांसफर की जॉब से कर दिया जाए। इस लेटर में भी उस झूठे अवैध संबंध के बारे में लिख दिया था। इसी के साथ साथ पत्नी पति के ऑफिस में भी पहुंच जाया करती थी, शब्दों का प्रयोग करते हुए बवाल किया करती थी। दोस्तों, फैमिली कोर्ट केस के सारे फैक्ट को बड़े गौर से देखने के बाद पति के पक्ष में तलाक को मंजूर कर देता है। पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सारे मामले को बारीकी से देखने के बाद यह फैक्ट सामने पाता है कि पत्नी छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करती थी और उसको प्रताड़ित करती थी, जिसकी वजह से पति ने कई बार पुलिस कंप्लेन भी की थी। यह भी सामने आता है कि जो अवैध संबंध का आरोप पत्नी लगा रही थी वो भी झूठा व फर्जी है और मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा था उसमें भी इस झूठे अवैध संबंध की बात का जिक्र किया था। और जो गवाह पेश किए गए उन्होंने भी यह बताया कि पत्नी पति पर क्रूरता करती थी, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी उसको, उसके ऑफिस में जाकर उसके साथ जबरदस्ती झगड़ा करती थी, अशब्दों का प्रयोग करती थी, उसका बेइज्जती करती थी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फाइनली यह जजमेंट पारित करती है कि फैमिली कोर्ट का जो पति के पक्ष में जो तलाक का आर्डर दिया गया है उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है और पत्नी के द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
आप वहां जाकर जजमेंट को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जजमेंट देखने पर आखिरी की 2 लाइनों में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि पत्नी के द्वारा बार बार ऑफिस में जाकर अशब्दों का प्रयोग करना, बवाल करना, यह भी एक प्रकार की क्रूरता है। और मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया उसमें गलत, फर्जी, अवैध संबंधों का जो जिक्र किया गया था वो भी एक प्रकार की प्रताड़ना है और क्रूरता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी तरह से अपने पत्नी से पीड़ित हैं और आपकी पत्नी आपके ऊपर क्रूरता कर रही है, तो दोस्तों अगर आपके पास भी एविडेंस है और सबूत है तो आप इस जजमेंट का प्रयोग करके अपने फेवर में मुकदमे को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।